मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे आरओ हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, ठीक है, या सुपर टेट हो, सभी एग्जाम्स में यह जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः प्रभावित किया? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जो 18वीं 19वीं शताब्दी में, लगभग 19वीं शताब्दी में जो आपका समाज सुधार आंदोलन चला था, ठीक है, जिसके जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, तो उन्होंने किस वर्ग को इस आंदोलन ने एक्चुअल में प्रभावित किया? पहला है आपका बुद्धिजीवी वर्ग ने, दूसरा नगरीय उच्च जातियां, तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा उदार रजवाड़े। तो देखिए किस वर्ग ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो अगर आप में इसमें अगर आप देखेंगे तो चाहे आप राजा राम मोहन राय को देखिए, चाहे केशव चंद्र सेन को देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर को देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जितने भी आप नाम देखेंगे तो वो लोग क्या है कि ये लोग बुद्धिजीवी क्लास में, इलीट क्लास में आते हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। साथ में ये जो भी लोग हैं ये नगरों में रहने वाले लोग हैं, तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। देखिए सर्वसाधारण वर्ग यानी कि सभी वर्ग जो है गरीब का है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ पे कई आपको आंदोलन मिल जाएंगे जो निम्न जातीय आंदोलन है, जिसमें आप ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ये डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी आएगा, लेकिन सभी जो है इसमें शामिल नहीं है। सर्वसाधारण जो निर्धन वर्ग है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी कहीं कहीं पे आपने उदार रजवाड़ों को देखा होगा, जिसे अच्छी बात में ट्रावनकोर में जब मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया जाएगा तो वहां के रजवाड़ों के द्वारा भी जो है इसका सपोर्ट किया जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला, दूसरा और चौथा होगा, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही है। तो यानी कि जो निर्धन वर्ग है उसमें शामिल नहीं किया था। नॉर्मली जो भी समाज सुधार आंदोलन वगैरह होते हैं तो वो मध्यम वर्ग जो है वो सबसे पहले इसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है, और वो जो है वो आपका बुद्धिजीवी वर्ग होगा। फिर नगरीय उच्च जाति है, क्योंकि इसमें जो उच्च राजा राम मोहन राय हुए या केशव चंद्र सेन वगैरह, ये उच्च जातियों से संबंधित थे। इन लोगों ने जो धर्म में बुराइयां थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि क्या ऐसा आधुनिकीकरण जो है वो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन के कारण हुआ था। दूसरा कारण इसका दिया हुआ है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। देखिए जो 19वीं शताब्दी में कथन कारण क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन क्या होता है कि पहला एक ऑप्शन ये होता है कि आर सही है, ए गलत है, ऐसा होता है। दूसरा होता है कि दोनों सही है और ए की व्याख्या कर रहा है। एक होता है कि ए सही है, आर गलत है, और एक होता है कि दोनों सही है किंतु ए और आर दोनों जो है व्याख्या नहीं करते हैं। तो हालांकि इसमें ये तो पता चल जाता है कि अगर मान लीजिए सबसे आसान होता है कोई भी एक गलत होता है तो क्वेश्चन आंसर तुरंत आ जाता है, लेकिन अगर दोनों सही होता है उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। उसके बाद हमको देखना होता है कि वास्तव में जो है उसका वो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलेगा उसी के कारण भारत का आधुनिकीकरण होगा, ठीक है। और आधुनिकता लाने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि शिक्षा का विकास होता है, ठीक है, तर्कवाद को बढ़ावा दिया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 18वीं जो 19वीं सदी में जो हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उसी के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये सही है। और साथ में देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बुद्धिवाद को प्रोत्साहन दिया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया। यही चीज आप पुनर्जागरण में भी आप देखेंगे, जो यूरोप में जो 14वीं शताब्दी में आपका पुनर्जागरण होगा वहां पे भी यही चीजें हैं। वहां पे भी तर्कवाद, मानववाद, बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सेम चीजें यहाँ पर भी हो रही। अब हमने तो ये दोनों देख लिया कि दोनों ऑप्शन सही है। अब हमको देखना है कि ए की व्याख्या आर कर रहा है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी जब हम व्याख्या देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, और कारण के स्थान पे पढ़ते समय क्योंकि जोड़ दीजिए, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिकवाद दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। अब ये आधुनिकीकरण हुआ क्योंकि बुद्धिवाद और वैज्ञानिकतावाद के कारण हुआ। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ए और आर तो दोनों सही है, साथ ही में जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। तो कथन कारण में क्या करेंगे कि कारण को काट के यहाँ पे क्या करेंगे, आप क्योंकि शब्द का यूज कर लेंगे, क्योंकि करके पढ़ेंगे, तो जिससे है कि आपका आंसर जो है वो आने की संभावना ज्यादा रहेगी कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अब देखिए निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। अब जो 19वीं शताब्दी में जो हमारा समाज सुधार आंदोलन हुआ वो उसको किसने प्रभावित, सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया? कुलीन जमींदार। देखिए जमींदार जो होता है वो रूढ़िवादी होता है, ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, वो व्यवस्था में परिवर्तन होता नहीं चाहता, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा नवीन धनवान व्यापारी, ठीक है, ऐसा हो सकता है लेकिन ये भी बहुत ही खास अभी नहीं है, आगे देखते हैं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और चौथा शिक्षित मुसलमान। देखिए मुसलमान का नहीं है क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ वह हिंदू धर्म में शुरू हुआ, बाद में आगे आप देखेंगे इस्लाम में शुरू होगा। तो हिंदू धर्म में शुरू हुआ तो व्यापारियों के द्वारा नहीं है। आप स्टार्टिंग के जो भी समाज सुधारक देखेंगे वो व्यापारी वर्ग नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सभी मध्यम वर्ग से आते थे और ये लोग शिक्षित थे। इसमें से तो राजा राम मोहन राय तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक भी थे और भारत में किसी भारतीय द्वारा स्थापित पहला जो पाश्चात्य स्कूल 1817 में हिंदू कॉलेज जो है वो आपका इन्हीं के द्वारा स्थापित भी किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। किस निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को कि रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी दयानंद सरस्वती? इसमें आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद ने जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनको नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है, तो नव हिंदूवाद के जनक है, लेकिन भारतीय जागृति या पुनर्जागरण का जनक इनको नहीं कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जिन्होंने देखिए 1815 में आत्मीय सभा बनाई थी। फिर 1828 में जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसके अलावा ये संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल, फिर आपका मिरातुल अखबार, ठीक है, ऐसे पत्रिकाओं का संपादन करते थे, तो बहुत काम इन्होंने किया था, इसीलिए इनको राजा की उपाधि दे दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। तो ये भारतीय जागृति का जो जनक है वो आपका इन्हें ही माना जाता है। रविन्द्रनाथ जिन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें यह उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दी थी, और ये पहले भारतीय हैं, और साथ में पहले भारतीय होने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और इन्हें 1913 में नोबेल मिला था साहित्य का गीतांजलि के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, इन्होंने हिंदू धर्म में जो है पुनरुत्थानवादी एक आंदोलन चलाया था जिसे आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू धर्म में जो भी कुरीतियां व्याप्त थी, जैसे आपका बाल विवाह, ठीक है, फिर आपका कह सकते हैं मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, इन सारी चीजों का इन्होंने काफी विरोध भी किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, चार ऑप्शन है, 1828, 1829, 1831 और 1843। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो 1828 है। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो आगे चल के ब्रह्म समाज की स्थापना होगी। और ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वह था सती प्रथा का अंत कराना, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। इस तरह से इन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया था, ठीक है। और फिर 1829 में क्या हुआ, तो आपको पता होगा 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून पारित हुआ और भारत से जो है सती प्रथा का अंत हो गया। और यह जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही पारित हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। 1843 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल जो है दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। दास प्रथा का अंत हुआ था, और दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1843 में हुआ था। और उस समय जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल था, वो था लॉर्ड एलन बरो। तो एलन बरो के समय में आपका दास प्रथा समाप्त भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अब इनको राजा की उपाधि किसने दी आपको बताया था, ठीक है। तो जो मुगल सम्राट अकबर सेकंड थे, इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय को मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का अंत कराया था। ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है। और सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने ये भी इनको ये उपाधि नहीं दी थी। इनको ये किसने दिया था? ये अकबर द्वितीय ने दिया था। इसके अलावा इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पत्रकारिता का जनक, भारतीय जागृति का जनक, ठीक है, आधुनिकता का पैगंबर, ठीक है, तो ये सारी उपाधि दी जाती है। इसके अलावा इनको युगदूत भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने तो इनको युगदूत तक कहा है। तो ये सारी उपाधियां इनको प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय की समाधि है। अब देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो 1833 में हुई थी। अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कोलकाता में, दूसरा पटना, तीसरा ब्रिस्टल इंग्लैंड और चौथा कनाडा में। तो देखिए राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड गए हुए थे, वहीं पे जो है 1833 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ब्रिस्टल इंग्लैंड।
अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 संस्थाएं, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनमें से किसकी स्थापना जो है वो केशव चंद्र सेन ने की है। तो देखिए ये जो है संस्था है, इसमें मान लीजिए आपको नहीं पता है, लेकिन कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है ये बनाया था राम मोहन राय ने। तो राम मोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो इस हिसाब से जो है एक ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें 2 और 3 है, लेकिन जो टेबरनेकल न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना जो है वो आपका केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन जो है ये आपका ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज होता क्या है कि जब राजा राम मोहन राय की स्थापना मृत्यु हो जाएगी, तो राजा राम मोहन राय के बाद जो है ब्रह्म समाज की जो बागडोर है वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चला जाएगी। और 1857 में केशव चंद्र सेन जो है वो ब्रह्म समाज से जुड़ेंगे 1857 में, लेकिन इनका कुछ मतभेद हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ, इसलिए जो है 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाएगा। एक आदि ब्रह्म समाज और एक जो है आप कह सकते हैं भारत का ब्रह्म समाज, 2 संस्था बन जाएंगे। जो भारत का जो ब्रह्म समाज है उसी को नव विधान भी कहा जाता है, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर को मानने वाले हैं वो आपके आदि ब्रह्म समाज वाला हो जाएगा सिस्टम, और जो केशव चंद्र सेन को मानने वाले थे उनके लिए जो हो जाएगा आपका भारत ब्रह्म समाज या नव विधान, ये जो है वो केशव चंद्र सेन के अनुयायी हो जाएंगे। लेकिन आगे चल के 1878 में एक बार फिर से जो है मतभेद हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रह्म समाज है ये बाल विवाह का भी विरोध करता था। लेकिन होगा क्या, केशव चंद्र सेन जो है वो अपनी जो अल्पवयस्क बालिका है उसका विवाह जो है वो एक शासक है आपके, उनके साथ कर देंगे, एक राजा के साथ कर देंगे, और इसकी वजह से बाल विवाह करने के कारण जो है इनकी इमेज को धक्का लगेगा। तो उसके बाद 1878 में एक बार और मतभेद हो जाएगा। तो भारत का जो ब्रह्म समाज है वो 2 भागों में टूट जाएगा। केशव चंद्र सेन को मानने वाला तो भारत का ब्रह्म समाज रहेगा ही, और जो दूसरा है वो आपका साधारण आनंद मोहन बोस वगैरह के नेतृत्व में जो एक और बन जाएगा, तो और वो हो जाएगा आपका साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन बहुत बड़ा नाम है, और इन्हीं की प्रेरणा से जो है आप देखेंगे कि 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की जाएगी। तो देखिए बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, और इन्हीं की प्रेरणा से जो है आपका क्या बनेगा, इन्हीं की प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना होगी। और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, आत्माराम पांडुरंग। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है इनके संबंध में कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि किसकी प्रेरणा से जो है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो आपका केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था, ये किस प्रेरणा से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो भारतीय ब्रह्म समाज पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि जब ब्रह्म समाज का विभाजन होगा 1862, तो उसके बाद जो है इसमें कौन आ जाएगा, केशव चंद्र सेन का नाम आ जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। देखिए एक क्वेश्चन है, अगर केवल ब्रह्म समाज होता तो ब्रह्म समाज जो हो जाएगा वो उसका कौन हो जाएगा, उसका आपका राजा राम मोहन राय हो जाता। लेकिन जब चूंकि विभाजन हुआ है तो ये थोड़ा सा डाउटफुल भी हो जाता है, हो सकता है कि कोई इसको राजा राम मोहन राय भी मान ले। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भारत का जो ब्रह्म समाज है जिसको नवविधान भी कहा जाता है, तो उसके संस्थापक तो हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। लेकिन अगर केवल ब्रह्म समाज होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इसलिए जो है अगर अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो इसका आंसर जो है आप राजा राम मोहन राय ही मान लेंगे। अगला है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर और बहुदेववाद पर। अब नास्तिकता क्या है कि जैसे आप देखते हैं बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है उसको नास्तिक धर्म माना जाता है, जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म समाज एक समाज सुधार आंदोलन है। इसमें ईश्वर की पर विरोध नहीं किया गया है, ईश्वर पे आस्था तो है ही, लेकिन जो कुरीतियां हैं धर्म में उसका विरोध किया गया। अद्वैतवाद जो इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों को एक का माना गया। और देखेंगे आप अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो किसका है, शंकराचार्य है, शंकराचार्य का है। और शंकराचार्य जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत ही प्रभावित थे, इसलिए जो है शंकराचार्य को जो है प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, एक देववाद या मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद यानी कि एक ही ईश्वर को मानना, और बहुदेववाद जैसे हिंदू धर्म की विशेषता है कि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग कार्य होते हैं। तो बहुदेववाद का तो ये विरोध करते ही थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एकेश्वरवादियों को उपहार,
ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिलिस्ट ऐसे करके कोई किताब है जिसका नाम है एकेश्वरवादियों को उपहार। तो इनका ये जो है इस्लाम के भी प्रशंसक थे और इस्लाम का प्रशंसक इसलिए थे क्योंकि इसमें एकेश्वरवाद पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा, एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं किया। पहला तो बाल विवाह, दूसरा सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा। देखिए जो समाज सुधारक थे तो उस समय जैसे उस समय जो समाज में जो बुराइयां थी उनको एक बार देख लेते हैं। तो समाज में क्या क्या उस समय बुराइयां थी। एक है आपका समाज में क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं। एक है आपका बाल विवाह हो सकता है, बहु विवाह हो सकता है। देखिए बहु विवाह जो है यानी कि मल्टीपल मैरिज दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है बहुपत्नी विवाह यानी कि एक आदमी एक से ज्यादा शादी कर रहा हो, और दूसरा बहुपति विवाह हो सकता है। तो दोनों ही कुरीतियां होंगी। ऐसे ही बहु विवाह के बाद और क्या बुराइयां हो सकती है? तो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका सती प्रथा, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कुरीतियां हैं। वेश्यागमन, इसका भी विरोध बहुत किया था इन्होंने, वेश्यावृत्ति या वेश्यागमन, ठीक है। ये सभी चीजें क्या है? ये सभी कुरीतियां हैं, ठीक है। अब अच्छाइयां क्या क्या है? तो अच्छाइयां देख लीजिए, जैसे विधवा विवाह होना, ये अच्छाइयां हैं। विधवा विवाह का समर्थन होना, फिर आप शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दी जाए, ठीक है, शिक्षा हो गया, ठीक है। तो विधवा विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, तो ये सारी अच्छाइयां हो जाएंगे। अब जो भी जो 18वीं 19वीं शताब्दी जो समाज था उसमें आपका बाल विवाह का प्रचलन था, बहु विवाह का प्रचलन था, मूर्ति पूजा हो रही थी, जाति प्रथा थी, आज भी है, सती प्रथा था, दास प्रथा था, देवदासी प्रथा थी, वेश्यावृत्ति थी, क्या नहीं था? विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी, शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो जब भी है, जब ये सारी चीजों की बात आएगी तो इसमें जब कह रहा है कि किसका विरोध नहीं किया, अब राजा राम मोहन राय क्या है? समाज सुधारक है। अब समाज सुधारक है तो वो जो भी बुराइयां हैं उसका विरोध करेंगे और जो चीजें अच्छी होंगी उसका समर्थन करेंगे। तो इसमें क्या है? विरोध नहीं किया तो क्या बाल विवाह का विरोध नहीं करेंगे जो समाज सुधारक है? तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। सती प्रथा का तो सबसे बड़ा नाम आता है सती प्रथा के विरोध करने वालों में, तो ये भी हो जाएगा। मूर्ति पूजा, जो समाज सुधारक है तो मूर्ति पूजा तो का विरोध करेंगे ही करेंगे। अब किसका इन्होंने समर्थन किया? पाश्चात्य शिक्षा का जो है इन्होंने समर्थन किया। आप देखेंगे 1817 में जो है इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। वह किसी भारतीय द्वारा स्थापित पाश्चात्य शिक्षा देने वाला भारत का पहला विद्यालय था। तो ये शिक्षा में भी जो है बहुत ही योगदान है इनका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय जब समाज सुधार का काम कर रहे थे तो हमारा समाज क्या है? रूढ़िवादी होता है। अब रूढ़िवादी है तो उसका विरोध तो होगा ही, ठीक है। तो जो भी अच्छी चीजें होंगी उसका विरोध होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 4 पत्रिकाएं दी है। एक दिया है दिग्दर्शन, एक है समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट। बंगाल गजट का आप जानते हैं कि यह पहला समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी आप जानते हैं कि इसका प्रकाशन जो है वो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। दिग्दर्शन मार्क्समैन ने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। तो इसमें जो किसने विचार में विरोध किया था? तो ये किया था समाचार चंद्रिका, समाचार पत्रिका जो 1822 में निकली थी। इसमें जो है राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध किया गया था। ऐसे ही एक और पत्रिका है जिसका नाम है चंद्रिका, ये समाचार चंद्रिका है। एक पत्रिका है आपका चंद्रिका, और ये इसका जो प्रकाशन किया था ये राधाकांत देव ने किया था। और राधाकांत देव ने जो ये निकाला था ये सती प्रथा का समर्थन भी करता था। देखिए राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते थे लेकिन ये सती प्रथा का समर्थक था। तो एग्जाम में अगर कभी आता है कि कौन सी पत्रिका ने आपका समर्थन किया था सती प्रथा का, तो वो था आपका चंद्रिका, जिसका प्रकाशन किसने किया था? राधाकांत देव ने। और राधाकांत देव ने सती प्रथा को दोबारा चालू कराने के लिए 1830 में एक संस्था बनाई थी, धर्म सभा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। दूसरा, और किसका विरोध कर रहा है? मूर्ति पूजा, अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तीसरा, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए अभी आपको मैंने पहले बताया कि जो भी समाज सुधारक होंगे वो किसका क्या करेंगे? मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे ही करेंगे, यानी कि यह ऑप्शन क्या है आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मूर्ति पूजा को उस समय के लगभग सभी जो है वो आपका विरोध मतलब मूर्ति पूजा को कुरीति मानता था, क्योंकि प्राचीन जो सनातन संस्कृति थी उसमें मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। देखिए
अगर हम कोई भी समाज सुधारक होगा तो वो डेफिनेटली जो है एक केवल एक वर्ग को सभी धार्मिक चीजों की व्याख्या करने का अधिकार नहीं देगा। अब इस धार्मिक व्याख्या का अधिकार अगर केवल पुरोहित वर्ग को दे दिया जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पुरोहित वर्ग इकलौता ऐसा वर्ग है जो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से धर्म की व्याख्या करेगा, तो इस पर धर्म की जो है इन पर वर्चस्व हो जाएगा। और जो समाज सुधारक होगा वो सभी को बराबर मानता है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो पुरोहित वर्ग है वही इकलौता ऐसा वर्ग हो जो क्या करे, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करे। तो इनको धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार पूर्णतः नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो है इन्होंने अस्वीकार किया। ये बिल्कुल सही है, इनका मानना था कि जो भी कोई भी पढ़ ले और कोई भी क्या करे, अगर कोई अन्य वर्ग का भी है तो भी अगर उसको नॉलेज ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है, उसकी व्याख्या करे। तीसरा है इसने वेदों को प्रचार करने के कि वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है क्योंकि ये केशववाद का समर्थन करते हैं, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हैं। जो वेदों को त्रुटिहीन मानने का जो काम किया था वो आर्य समाज ने किया था। आर्य समाज जो था वो जिसके संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था कि वेद त्रुटिहीन है, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। हमको बताना है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा ये दोनों आपका सही होगा। तीसरा कौन है, तीसरा जो है वो आपका आर्य समाज है। अगर आर्य समाज होता तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि वो इस मूर्ति पूजा का भी विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 1863 में जो है आर्य समाज क्या कर रहा है, आर्य 1863 में जो है आपका पाखंड खंडनी पताका लहराएगा, वो इसको भी विरोध करता है और वो जो है वेदों को त्रुटिहीन भी मानता है। तो अगर आर्य समाज होता तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ब्रह्म समाज की बात की जा रही है इसलिए केवल दो ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। नव हिंदूवाद यानी कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थान जो हुआ तो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था, तो ये माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। जिनके गुरु कौन थे, जिनके गुरु जो है वो आपके रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, तो ये नव हिंदूवाद के जनक माने जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने किताब लिखी थी आनंद मठ, जिसे क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है, और इसी से जो है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम वो आपका यहीं से लिया गया है। और दूसरा आपका जो आनंद मठ है वो आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं काफी देर से। अगला है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो किसने 1893 के सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो यह हम बच्चा भी जानता है, स्वामी विवेकानंद ने लिया था, और यहीं पे इन्होंने जो है अपना प्रभाव पूरी दुनिया में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। तो ये किताब लिखने का जो श्रेय जाता है वो स्वामी विवेकानंद को ही जाता है, उन्होंने ही ये किताब लिखी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण कौन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है आपका 1897 में वेलूर मठ में जो है आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। शारदा मणि कौन है। अब शारदा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शारदा मणि कौन थी। तो राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ, केशव चंद्र सेन की पुत्री। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है जो रामकृष्ण परमहंस है इनकी पत्नी जो है वो थी आपकी शारदा मणि। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन दिया है सिस्टर निवेदिता, जिनका नाम आपने सुना होगा मार्गरेट नोबल इनका असली नाम है। और ये सिस्टर निवेदिता जो है या भगिनी निवेदिता जो है ये नाम जो है स्वामी विवेकानंद ने इनको दिया था क्योंकि ये विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, दूसरा है सावित्री बाई फुले, भारत की पहली प्रथम शिक्षिका है। ये कल शिक्षक दिवस भी था और प्रथम शिक्षिका जो है भारत की वो कौन थी, वो आपकी सावित्री बाई फुले थी। हालांकि कल जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो आप जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया था वो आपका जो प्रथम हमारे उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। एनी बेसेंट जो कि आयरिश महिला थी, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था इन्होंने भारत में। तिलक जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो किसने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह आपका कहा था सिस्टर निवेदिता ने, जिनका असली नाम मार्गरेट नोबल है और यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या है। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो अभी आपको बताया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राम मोहन राय। ठीक है, दूसरा है आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको आपका
भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। प्रथा समाज के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो बाकी चौथा आपका बहुजन समाज। तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि हिंदू धर्म के पुनरुत्थानवादी प्रकार के समाज सुधारक हैं, उन्होंने जो है 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है, यह भी आपको मैंने बताया, तो इसलिए जो है आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स से देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन कौन सा है? आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, देव समाज है या प्रार्थना समाज है? तो आप देखेंगे तो जो शुद्धि आंदोलन है वो आर्य समाज है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जिनका असली नाम जो है वो मूल शंकर था। तो उन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसका शुद्धि आंदोलन का या को हम पुनरुत्थानवादी आंदोलन भी कह सकते हैं, अंतःशुद्धिवादी भी कहा जाता है, जो क्या करता है कि अपने ही धर्म से प्रेरणा प्राप्त करके जो भी कृतियां होती है उसको समाप्त करते हैं। इसीलिए देखते हैं इनका जो नारा है वो क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब वो समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता? ठीक है, तो ये भी जो भी ऑप्शन है वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ये एक तरह से ये आपको एक प्रेरणा देता है अपना शासन स्वयं चलाने के लिए। इनका कहना था कि चाहे कितना भी अच्छा विदेशी शासक हो, वो कभी भी जो है उपनिवेश के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे इनका कहना है कि जो खराब से खराब देशी शासक अच्छे से अच्छा विदेशी शासक से अच्छा होता है, क्योंकि जो विदेशी शासक है वो कितना भी अच्छा होगा तो उसके हित जो है उसके मातृ देश से जुड़े होंगे, इसलिए जो भी करेगा तो अपने मातृ देश के लिए करेगा। लेकिन अगर कोई खराब भी शासक है, अगर वो कुछ भी करता है 1% भी करता है तो इसी देश के लिए करेगा। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो अच्छा शासन है वो स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता, यानी कि जो अंग्रेजों का शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो भारतीयों द्वारा चलाए जाने वाले स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो यानी कि ये इन्होंने जो है स्वशासन के लिए जो है बहुत पहल की। इन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए किया। ये सारे जो शब्द प्रयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, स्वदेशी शब्द का प्रयोग करने के लिए, ये सारा काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो अभी मैंने आपको बताया ये काम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का ही है, जिन्होंने सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद और महादेव गोविंद रनाडे। अभी मैंने आपको कई बार बताया कि प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। और जब भी मैंने आपको बताया तो इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया था? आत्माराम पांडुरंग बताया था। अब चूंकि आत्माराम पांडुरंग इस ऑप्शन में नहीं है तो कंफ्यूजन होगा। तो देखिए आत्माराम पांडुरंग के जो सबसे बड़े जो सहयोगी थे वो थे महादेव गोविंद रनाडे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु रहे हैं। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है तथा पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रार्थना समाज के एक और संस्थापक हैं वो आपके महादेव गोविंद रनाडे भी हैं। अब याद रखिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, लेकिन पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जो पिता है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। साथ में इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे हम जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है इससे संबंधित और प्रश्नों को लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।